बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे ईद के लिए एम्ब्रॉयडरी के साथ। मैं दो तरह से आपको इस स्लीव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बनाने के लिए एक पैटर्न रेडी करेंगे। तो ये जो कार्ड है ये हमारे सूट बैग में से निकल आते हैं। तो इस तरह से इस हार्ड कार्ड के ऊपर हम पहले पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक पीटल ड्रॉ कर लिया और इसे फिर हम इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी जो वीथ है 1.5 1 पॉइंट है, 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है और यहाँ इस साइड से भी 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है। इस तरह से फिर हम एक पेपर ले लेंगे और इस पेपर की जो लेंथ है वो 8 इंच 8 इंच लेंथ है और जो वीथ है वो है 16 इंच 16 इंच। इस पेपर की चौड़ाई और लंबाई में 8 इंच है। हमारे स्लीव की जो बॉटम वाली साइड है उसकी भी जो वीथ है वो है 16 इंच। तो इसलिए पेपर की जो वीथ है वो हमने 16 इंच लिया है। इस तरह से फिर हम ये पेपर के वन साइड पर दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो इनका सेंटर रखेंगे वो रखेंगे 1.5 1 पॉइंट। जो हमने पैटर्न कटिंग किया उसकी जो वीथ है 1.5 1 पॉइंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम इन लाइंस का सेंटर रखेंगे और इसी तरह से हम इस साइड पर तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली। अब हम पैटर्न ले लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में कटिंग किया था और इस तरह से इस लाइन के ऊपर रखेंगे। इस पैटर्न का सेंटर रखेंगे लाइन के ऊपर, ठीक है। जो इनका कॉर्नर है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से फिर हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन के ऊपर। इसी तरह से हम इन्हें बिल्कुल बराबर रखते हुए, हम इनके कॉर्नर बराबर रखते हुए इन्हें ड्रॉ कर लेंगे और तमाम लाइंस के ऊपर इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो इनके सेंटर में स्पेस है जो गैप है उस साइड पर भी, कॉर्नर वाली साइड पर हम इनके सेंटर में इसी तरह से इस पैटर्न को रखते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से अब हम इसे भी ड्रॉ करेंगे। जो तमाम जो स्पेस है इन पीटल्स के सेंटर में, उनके सेंटर में इस तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिए इन्हें। अब हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लेंगे ब्लू कलर में। ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसे पेपर के ऊपर रखेंगे और इसे 4 साइड से बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम इसे बिल्कुल किनारे के साथ साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, पेपर को बराबर रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं बाद में कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने किनारे के साथ साथ स्टिच कर ली। अब ये मेरे पास मकरमा डोरी है, ये गोल्ड डोरी है, बाज़ार से आसानी से मिल जाती है हर नलकी वाली शॉप से। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक हम इस गोल्ड डोरी को कटिंग करेंगे। इसके अंदर से जो थ्रेड है वो सारा थ्रेड हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो गोल्ड डोरी है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ये हमारे पास एंकर का थ्रेड है जो गोल्ड डोरी में से निकला है। तो इसे भी हम बॉबिन में फिल करके इसके साथ भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, गोल्ड डोरी के साथ भी हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड डोरी को फिर हम बॉबिन में फिल करेंगे। जो इसका नट है बॉबिन बॉक्स का उसे थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए आसानी से गोल्ड डोरी निकल रही है। मैं इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करूँगी। स्लीव के ऊपर जो गोल्ड डोरी है वो मशीन के ऊपर लगा लूँगी और मशीन के ऊपर भी सादी नलकी लगा लूँगी और बॉबिन बॉक्स में भी मैं सादी जो नलकी है वो भर लूँगी, सादा धागा भर लूँगी और इसके सेंटर में इस तरह से मैं गोल्ड डोरी को एडजस्ट कर लूँगी। सुई के सेंटर में इस तरह से सुई के नीचे रख लूँगी। अगर आप इस तरह से नहीं करनी आए आपको एम्ब्रॉयडरी तो आप पहले वाले तरीके से कर सकते हैं। जो बॉबिन में मैंने आपको बताया थ्रेड भी आप फिल कर सकते हैं और गोल्ड डोरी को भी आप बॉबिन में फिल कर सकते हैं, उसके साथ भी आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। मैं इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करूँगी। सबसे पहले इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वन साइड से स्टार्ट करेंगे और इसे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे ज़िग-ज़ैग में। इस तरह से मैं इसे टर्न करते हुए इसके ऊपर इन पट्टियों के आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। सबसे पहले हम वन साइड पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। जिस तरह से हमने इन पैटर्न को ड्रॉ की इसी तरह से हम वन साइड पे एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इस तरह से वन साइड पे मैंने गोल्ड डोरी के साथ एम्ब्रॉयडरी कर ली। अब जो सेंटर में जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था अब हम इस साइड से एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। दूसरी साइड से हम इसे ऑपोजिट टर्न कर लेंगे, ठीक है। इसे कटिंग भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे ऑपोजिट इस तरह से टर्न करते हुए आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन सब पट्टियों की आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इस तरह से मैंने गोल्ड डोरी के साथ एम्ब्रॉयडरी कर ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सी मोटी एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी तो इसलिए मैंने गोल्ड डोरी का यूज़ किया है। अब की मेरे पास कैनवस पेपर है। इसकी जो लेंथ है वो 2.5 है
2.5 इंच है और विड्थ में 4.5 इंच है और चौड़ाई में 4.5 इंच है। इसे डबल फोल्ड करेंगे। कैनवस पेपर है मेरे पास, बुकरम है, और इस बुकरम की इस साइड पे डबल फोल्ड करने के बाद जो कॉर्नर वाली साइड है, ओपन साइड है, उस साइड से इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसे सिंपल भी कटिंग कर सकती थी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसे ड्रॉ किया है। और ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम इसे राउंड में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने काफ़ी ज़्यादा ये कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर इसी तरह से प्रेस की मदद से अच्छे से हम इसे प्रेस करते हुए पेस्ट कर लेंगे ये फैब्रिक के ऊपर। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक और फैब्रिक लेंगे, ठीक है। ये मैचिंग में मैं बना रही हूँ ये डिज़ाइन मैचिंग करके 2 कलर्स में। तो इस तरह से मैंने दूसरे कलर्स में फैब्रिक लिया, इसी तरह से फिर बराबर रखते हुए किनारे वाली साइड से हम इसे डबल स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग में और एंड में हम इसे डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले ना। सो इस तरह से स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और फिर हम इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। सेंटर से अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे, क्रीस बनाएंगे और साइड से भी इतना फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस साइड से हम क्रीस बना लेंगे। क्रीस बनाने के बाद इस तरह से फिर हम इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक डिज़ाइन बना लेंगे और फिर हम इसे किनारे वाली साइड से स्टिच कर लेंगे। इस साइड से फिर हम इसे इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर ली है, मैंने 10 रेडी की हैं। अब पेपर ले लेंगे, कोई भी आप पेपर ले लें और पेपर के ऊपर इस तरह से हम इन्हें बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। वैसे भी मैं स्टिच कर सकती थी, लेकिन पेपर का ये फ़ायदा होता है इक्वल शेप में ये स्टिच हो जाता है। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की थी, इन दोनों को इस तरह से बराबर रखेंगे और किनारे वाली साइड से इस तरह से हम स्टिच करेंगे। जो हमने पहले स्टिच किया उसी स्टिचिंग के ऊपर हम इसे दोबारा से स्टिच करेंगे, ठीक है। जो हमने पहले से इसके ऊपर सिलाई लगाई हुई इसी सिलाई के ऊपर हम इसे स्टिच कर लेंगे और पहले हम पेपर मूव करेंगे और फिर हम इसे सीधी साइड पे टर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पेपर ऐसे रिमूव करेंगे, ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाला जो पेपर है इसे आप पानी से स्प्रे कीजिएगा, बाद में इसे रिमूव कीजिएगा, निकालिएगा। सो इस तरह से मैंने सारे पेपर को निकाल दिया और ये मेरे पास अब स्लीव है। सो स्लीव को जो फैब्रिक है इसे मैं खोल दूँगी और खोलने के बाद इस तरह से ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड हमारे पैच की है जो हमने रेडी किए। इसे मैं इस तरह से उल्टी साइड पे टर्न करूँगी और जो इनका सेंटर है वो हम सीधा रखेंगे, बाहर वाली जो हिस्सा है वो हम बैक साइड रखेंगे और इस तरह से इन दोनों की बैक साइड रखते हुए किनारे वाली साइड से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। और ये मेरे पास अब शटल की लेस है। सो इस तरह से इस लेस को हम इस तरह से रखेंगे इनके दोनों के सेंटर में और इसे हम इस तरह से फिर डबल स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब ये जो स्लीव के ऊपर वाला फैब्रिक है सेंटर वाला, इस साइड से भी हम इस लेस को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन दोनों लेस को स्टिच कर लिया है। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब मैंने कावी लिए, कावियाँ मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इन पट्टियों में जो फैब्रिक है, ठीक है, इन्हें हम इस तरह से कावी की मदद से रिमूव कर देंगे। सारे फैब्रिक को हम इसी तरह से रिमूव कर देंगे। सो इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को रिमूव कर दिया। सो इस तरह से हमारे जो स्लीव का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। सो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे स्लीव का कट वर्क का जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है और फिर हम इसे सेंटर से स्टिच कर लेंगे। ये डिज़ाइन स्लीव के अलावा दामन पर भी आप बना सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।